इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम पैटर्न में आए महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में। तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूं किन किन चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है इस नोटिफिकेशन के हिसाब से, वैकेंसीज का यहाँ पे क्या चीज़ है ना, क्योंकि सबसे बड़ी जो गुड न्यूज़ है वो यहीं पर है। टीयर 1 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है, क्या उसमें चेंजेस हैं। टीयर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न में क्या चेंजेस हैं, इसके अलावा सिलेबस जो है उसमें क्या छोटे छोटे बदलाव हैं उन्हें समझेंगे। टीयर 1 की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए और टीयर 2 की स्ट्रैटेजी आप क्या अपना सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पर। तो यहाँ पर तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपका जो लास्ट डेट रहेगा तो आपको 8 अक्टूबर के पहले पहले अप्लाई कर देना है। तो रिकमेंडेड है आप 5 तारीख तक कर दो। उसके बाद क्या होता है, सर्वर ओवरलोड हो जाते हैं तो कई बार उसमें दिक्कत फेस होती है। दूसरा करेक्शन विंडो है। तो मान लीजिए आपने फॉर्म भरा, उसमें कुछ मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोई चीज़ आपने गलत भर दी, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं बाद में। ये होता है करेक्शन विंडो। नॉमिनल फीस रहती है 200-500 रुपये, उसको भर के आप इसे चेंज करा सकते हैं। और एग्ज़ाम कब होगी, तो टेंटेटिव डेट उन्होंने दे रखी है दिसंबर की। तो आप मान के चलिए कि दिसंबर में एग्ज़ाम हो ही जानी है। इसी हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन अब सेट करनी पड़ेगी, शेड्यूल करनी पड़ेगी। तो रफली आपके पास 2.5 महीने हैं टीयर 1 को देने के लिए। वैकेंसी की बात करें तो सबसे जो खुशखबरी वाली बात है वो यहीं पर है वैकेंसी में। इस पर मैंने एक पहले वीडियो भी बनाया था, 10 साल की जो वैकेंसीज थी उनको मैंने कंपेयर कराया था। तो अगर इस चार्ट को आप देखें तो लगभग 2014 के बाद से वैकेंसीज बिल्कुल आधी हो गई थी। 8 साल के बाद अब जाके मौका आया है जब आपकी वैकेंसी जो है वो नियर अबाउट 20,000 होने वाली है। हो सकता है आगे चल के ये इससे ज़्यादा भी हो जाए ना, इसमें हो सकता है पोस्ट ऐड कर दें। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी अब आपके पास बन गई है। वैकेंसी भी बढ़ गई है, एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज हो गया है। तो इसका जो सीधा सीधा इफेक्ट होता है वो ये होता है कि जो कट ऑफ होने वाला है वो अब कम जाएगा ना। ऐसा हमेशा एक्सपेक्टेड होता है, जब भी वैकेंसी बढ़ती है या एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज होता है तो कट ऑफ जनरली कम जाता है पिछले सालों के मुकाबले। तो ये एक बहुत ही सही अपॉर्चुनिटी है, इसको आप लोगों को मिस नहीं करना है। 2.5 महीने हैं आपके पास टीयर 1 को प्रिपेयर करने के लिए, पूरे जी जान से आप उसमें जुट जाइए। टीयर 1 के एग्जाम पैटर्न अब यहाँ पे अगर देखें, इस बार भी वही सेम सब्जेक्ट है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन है। सब में 25-25 सवाल रहेंगे जैसे पहले होते थे। टोटल 50-50 हर एक टॉपिक के हैं, मतलब 200 मार्क्स का भी ये पेपर रहेगा। जो सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर है वो है ये कि अब जो ये एग्ज़ाम हो गई है वो है, जो टीयर 1 एग्ज़ाम है वो है क्वालिफाइंग इन नेचर। इसका क्या मतलब है, जैसे पहले क्या होता था 2021 और उसके पहले, जो टीयर 1 के मार्क्स होते थे वो आपकी मेरिट लिस्ट को डिसाइड करते थे, उसमें ऐड होते थे वो, इसलिए टीयर 1 में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना जो है वो प्रिफरेबल होता था। इसलिए कंपटीशन होता था उसमें कि टीयर 1 में भी अच्छे नंबर लाने हैं, टीयर 2 में भी अच्छे नंबर लाने हैं, टीयर 3 में भी लाने हैं, फिर सब कुछ जुड़ेगा और फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार टीयर 1 जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब है कि जब एग्जाम हो जाएगी, जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा टीयर 1 का, तो एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स या फिर जो अपना कट ऑफ मार्क्स आप जिसको कहते हैं वो डिक्लेयर होगा। उससे बस आपको ज़्यादा रखना है, कितना भी ज़्यादा ऊपर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट आपको वो कट ऑफ को क्लियर कर देना है, दैट्स इट, और आपका टीयर 1 वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो बेस्ट पार्ट ये है कि जो एग्जाम प्रेशर रहता था टीयर 1 में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का, वो यहाँ पर पूरी तरीके से हट गया है। जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, टीयर 1 निकालने के उनके चांसेस अब बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि सिर्फ आपको कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स ही वहाँ पर क्लियर करना है। अब जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो 30% यूआर के लिए, 25% दूसरी कैटेगरी के लिए और 20% बाकी कैटेगरी के लिए। तो वो देखो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, उनका कोई मतलब नहीं है ना। 200 की एग्जाम में 20% थोड़ी, 30% थोड़ी कट ऑफ जाएगा, वो तो आपको भी पता है। फॉर एग्जांपल 2021 में जो लिस्ट 4 होती है तो जनरल कैटेगरी के लिए वहाँ पे 130 के आसपास था कट ऑफ मार्क्स। तो इस बार भी आप एक्सपेक्ट कीजिए उसी के आसपास रह सकता है। तो जस्ट आपको उस क्वालिफाइंग मार्क, उस कट ऑफ को आपको बस क्लियर कर देना है, दैट्स इट, और आपका टीयर 1 क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है टीयर 2। सारे चेंजेस यहीं पर हुए हैं। तो एसएससी ने पूरे इसमें जो है पूरे इसके जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया टीयर 2 में। क्या चेंज हुआ है, पहले होता था केवल मैथ्स और इंग्लिश का पेपर, अब जो है इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है और जीएस भी है। तो रीजनिंग और जीएस का जो कद है वो अब एसएससी ने थोड़ा यहाँ पे बढ़ा दिया है। पैटर्न के चेंजेस की बात करें
तो 3 सेक्शन में इस चीज़ को उन्होंने बांटा है। दूसरा ये चीज़ उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो तीनों सेक्शन है वो एक ही दिन में हो जाएंगे, तो ये बेस्ट पार्ट है। अब ना टियर 3 का झंझट है, ना टियर 4 का झंझट है, जस्ट टियर 1 और टियर 2, इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सेक्शन 1 में मैथ्स है और रीजनिंग है, तो ये दोनों को एक सेक्शन के अंदर है। कहने का मतलब दोनों के 30-30 सवाल रहेंगे और इसके लिए आपको मिलेगा 1 घंटे का समय। तो सबसे पहले जब आपका पेपर स्टार्ट होगा तो पहला सेक्शन खुलेगा, उसमें मैथ्स और रीजनिंग रहेगा। इन दोनों के जो सेक्शन है इनमें आप स्विच कर सकते हैं, मैथ्स का और रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप स्विच कर सकते हैं कि मैथ्स का करते हुए रीजनिंग का देख लिया, रीजनिंग के बाद फिर मैथ्स पे आ गए, ये चीज़ आप वहाँ पे कर पाएंगे। तो 30-30 सवाल रहेंगे, दोनों के टाइम रहेगा 1 घंटे का, तो हर एक सवाल पे आपको मिलेंगे 1 मिनट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मुश्किल लेंदी सवालों में अब आपको यहाँ पे नहीं उलझना है, सिलेक्टिव सवालों को आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम आपके पास कम है ना। रीजनिंग मैथ्स दोनों टाइम टेकिंग सब्जेक्ट होते हैं, तो 1 मिनट मिलेगा हर एक क्वेश्चन करने का। 60 क्वेश्चन है आपके पास, तो यहाँ पे थोड़ा सा सिलेक्टिव होकर आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। अभी इसको जब स्ट्रैटेजी में बताऊंगा थोड़ी देर में, तो वहाँ पे मैं और डिटेल में इस पर बात कर लूंगा। अगला सेक्शन है आपका इंग्लिश, जीएस और कंप्यूटर का। इसमें क्या रहेगा कि ये जो ऊपर वाले दो हैं, इंग्लिश और जीएस, इसके लिए भी आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। तो 45 क्वेश्चंस इंग्लिश में है, 25 क्वेश्चन जीएस में है। ये वाला जो सेक्शन रहेगा ये सबसे कंफर्टेबल होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि जीएस के सवाल सॉल्व करने में मुश्किल से आपको 10-12 मिनट लगेंगे। उसके बाद का जितना समय रहेगा पूरा का पूरा आप इंग्लिश को बैठ के इत्मीनान से आराम से कर सकते हैं। इस वजह से इस वाले सेक्शन में पर्टिकुलरली इंग्लिश का जो कट ऑफ रहने वाला है वो हाई जाएगा, क्योंकि बहुत लोग बहुत अच्छा स्कोर इसमें लेके आएंगे। टाइम उनके पास बहुत सारा है, क्वेश्चन सॉल्व करने को कम है, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, तो ज़्यादा ध्यान दे के वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और स्कोर यहाँ पे वो बढ़ा पाएंगे। तो इसी के अंदर है कंप्यूटर। तो पहले आपका 1 घंटा शुरू होगा, उसमें आप मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व कर रहे होगे केवल। जब ये सेक्शन खत्म हो जाएगा तो सेक्शन 2 ओपन होगा, वहां पे आप इंग्लिश और जनरल स्टडीज सॉल्व कर रहे होगे। जब ये सेक्शन खत्म हो जाएगा तब ओपन होगा आपका कंप्यूटर नॉलेज वाला सेक्शन। तो यहाँ पर 20 सवाल रहेंगे, 60 नंबर का टोटल रहेगा। इसके लिए आपको मिलेंगे 15 मिनट। 15 मिनट में इतने सवाल आपको कर लेने, तो ये वाला इजी रहेगा, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा, बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत है नहीं। तो ये 2.25 घंटे, 2 घंटे 15 मिनट जो है आपको लगातार बैठना है, और ये 2 सेक्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद सेक्शन 3 जो पहले टियर 4 होता था, वहाँ पे टाइपिंग, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो सब कुछ होता था, वो भी अब इसी में इंक्लूड हो गया है। तो DEST बोलते हैं इसको, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। 15 मिनट का ये टाइम आपको अलॉटेड रहेगा। उसके अंदर एज पर नोटिफिकेशन 2000 की डिप्रेशन उसमें होने चाहिए, तो अगर उसको थोड़ा सा आप कैलकुलेट करो तो वो लगभग 27 वर्ड पर मिनट के आसपास बैठता है। तो ये टाइपिंग स्पीड इन जनरल वो लोग एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। ये चीज़ें आपकी तुरंत 15 मिनट में ये भी कंप्लीट हो जाएगी। तो जो टियर 2 वाला पार्ट है, एक ही दिन में आपके तीनों सेक्शन यहाँ पे कवर हो जाएंगे। अब इन सब कुछ को मिलाकर अगर देखें तो मेरिट लिस्ट जो है वो बनेगी आउट ऑफ 390। ये 390 कहाँ से आ रहे हैं? तो यहाँ पे 90 और 90 मतलब 180 नंबर जो हैं वो आपके सेक्शन 1 से ये काउंट हो रहे हैं, और सेक्शन 2 से केवल इंग्लिश और जीएस। तो यहाँ पे 135 और 75 दोनों को जोड़ देंगे तो ये अपने को देगा 210 नंबर। 180 और 210 इन दोनों को जोड़ देंगे तो उससे अपनी बनेगी अब यहाँ पे मेरिट लिस्ट, और वो बनेगी ओवरऑल 390 मार्क्स के हिसाब से, जो कि पहले बनती थी आउट ऑफ 700। ये 390 मार्क्स के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब बात आती है कि ये वाला जो कंप्यूटर सेक्शन का है और DEST का है, इसके मार्क्स का क्या होगा? तो जो कंप्यूटर सेक्शन है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। तो जस्ट जो भी मिनिमम क्राइटेरिया SSC डिसाइड करेगा उससे आपको इसमें ऊपर रहना है, बस। सेम चीज़ DEST के लिए भी रहेगा। तो जो भी मिनिमम क्राइटेरिया SSC डिक्लेयर करेगा रिजल्ट के टाइम पे, उससे आपको ऊपर रहना है। दूसरी बात, टियर 2 में ये सारे सेक्शंस को क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में आपने बहुत अच्छे मार्क्स ले आए और सेक्शन 3 में आप क्वालिफाई ना कर पाए तो भी आप बाहर हो जाएंगे। तो तीनों सेक्शन में क्वालिफाई करना है पहली चीज़। उसमें से भी कंप्यूटर सेक्शन और जो DEST ये क्वालिफाइंग नेचर है। बस मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस ये डिसाइड करेंगे आपकी मेरिट लिस्ट। तो इनमें आपको मैक्सिमम स्कोर लाने की पूरी कोशिश करनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिलेबस की।
सिलेबस में क्या क्या चेंज है, तो इसके लिए मैंने 2021 वाला जो अपना सीजीएल का नोटिफिकेशन था वो, और 22 वाला, दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करके देखा था। इसमें रीजनिंग में वाले सेक्शन में कोई चेंज नहीं है, जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक सिलेबस है उसमें कोई चेंज नहीं है, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का जो पार्ट है उसमें भी कोई चेंज नहीं है। जो छोटा सा चेंज है वो है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, वो भी टीयर 2 में 3 टॉपिक उन्होंने ऐड किए हैं। स्पेसिफिकली उन्होंने लिख दिया है मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन और सिंपल प्रोबेबिलिटीज। ये 3 चीज़ें बस एक्स्ट्रा पढ़नी है। तो छोटे से टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ये लेते नहीं है। यही हैं आपके एडिशनल टॉपिक जो इस बार एसएससी ने एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करे हुए हैं। अब ये वाला जो पार्ट है वो टीयर 2 के सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन बेटर होगा कि हम लोग उसको टीयर 1 में ही कवर कर लें। क्यों चांस ले जबरदस्ती का कि अगर एक आध सवाल कोई टीयर 1 में दिख भी गया तो एटलीस्ट हम उसे इजीली अटेम्प्ट कर दें, क्योंकि जो टॉपिक है वो आसान है, बहुत इजीली समझने में भी है और सॉल्व करने में भी है। तो केवल छोटा सा चेंज है सिलेबस में इस बार के, ये 3 एडिशनल टॉपिक ऐड हुए हैं मैथ्स के सिलेबस में। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजी, बहुत इंपॉर्टेंट। आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अब इन पेपर्स को अटेम्प्ट करने के लिए। तो टीयर 1 की बात करें तो एक चीज हमने अच्छे से समझी कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो अब हमें बहुत पीछे नहीं भागना है बहुत ज्यादा स्कोर करने के चक्कर में। इसमें जो भी हमारी मेरिट बनेगी वो तो टीयर 2 के हिसाब से बनेगी, तो जो भी हमारा जो मेन जो कोर पार्ट है वो टीयर 2 में, वो भी यही 4 सब्जेक्ट हैं। दूसरी बात, टीयर 1 और टीयर 2 के ये चारों सब्जेक्ट अब कॉमन है, तो आप टीयर 1 में भी इनको पढ़ना है, टीयर 2 में भी जो है इन्हीं को आपको अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एग्जाम देनी होती तो मैं कुछ इस तरह से बनाता कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे आपके उतने ज़्यादा नंबर आएंगे ना, तो मेहनत के प्रोपोर्शन में आपको यहाँ पे मार्क्स आते हैं। इस वजह से मैं क्या कर रहा होता कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इनमें अपना टारगेट में रखता लगभग 45 मार्क्स का। आपको पता है सारे टीयर 1 में आउट ऑफ 50 होते हैं, तो 50 में से 45 इसमें लाने हैं, 45 इसमें लाने हैं, 45 इंग्लिश में लाने हैं। जीएस वाले को मैं थोड़ा सा ना टीयर 1 में लाइटली ले लेता। उसका रीज़न ये है कि आपको अच्छे से पता है कि जीएस ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपकी मेहनत के प्रोपोर्शन में मार्क्स नहीं आते हैं। आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, मार्क्स जो है ना वो लगभग 50% के आसपास ही घूम रहे होते हैं। इसलिए, और टीयर 1 तो वैसे भी अब क्वालिफाइंग है, तो बहुत ज़्यादा मार्क्स मुझे लाने नहीं, तो मैं क्यों उसकी टेंशन ज़बरदस्ती लूँ। मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि टीयर 2 में अगेन मुझे ये सारे टॉपिक वापस पढ़ने हैं, तो टीयर 1 में मैं ये करना शुरू करूँगा कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लूँगा। इतने अच्छे से प्रिपेयर करूँगा कि मुझे टीयर 2 में इनको कम पढ़ना पड़े, जस्ट मुझे रिवाइज करना बचा रह जाए, और इनकी जो रेगुलर प्रैक्टिस में करता रहूँगा डे टू डे वो करनी पड़े। ज़्यादा टाइम मैं वहाँ पे दे दूंगा जनरल स्टडीज़ को, क्योंकि टीयर 2 में जनरल स्टडीज़ के मार्क्स काउंट होंगे। वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा जीएस में स्कोर करना ना। टीयर 1 में स्कोर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं जीएस के लिए, तो मैं ज़्यादा जीएस पर ध्यान लगाऊंगा टीयर 2 में, क्योंकि वहाँ पे स्कोर इंपॉर्टेंट है जीएस के लिए। और टीयर 1 में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश को अपना इतना स्ट्रांग कर लूँगा कि टीयर 2 में मुझे बहुत ज़्यादा उसमें टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े, सिर्फ मैं उनकी प्रैक्टिस करूँ, रिविजन करूँ, और जो बचा हुआ टाइम रहेगा वो मैं जनरल स्टडीज़ को दे दूँगा। अब इसकी इन जनरल बात करें कि कितना स्कोर के आसपास रह सकता है या हमें टारगेट करना चाहिए, तो ये थोड़ा सा मैं अपर साइड पर लेके चल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, जनरल कैटेगरी का जो लिस्ट 4 था उसमें जो अपनी नॉर्मल पोस्ट होती है उसमें 130 के आसपास कट ऑफ गया था, तो उसी के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस बार भी लगभग रहने वाला है। फिर भी ऑन द सेफर साइड ये मेरे टारगेट स्कोर रहेंगे। तो जब भी आप मॉक टेस्ट वगैरह दोगे तो आपको ये देखना है कि आप इनके आसपास आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। अगर इनके आसपास आप आ रहे हो तो बहुत अच्छा है, कंफर्टेबली आपका टीयर 1 जो है वो क्लियर हो जाने वाला है। तो 45 इंटू 3 135 तो मैं यहाँ पे स्कोर मान रहा हूँ अपना कि आ सकता है। जीएस में मैं लोअर साइड चल रहा हूँ कि 50 में से 20 भी अगर मैं ले आया तो मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो 135 प्लस 20 मतलब 155, टीयर 1 ईजिली आपका क्लियर हो जाने वाला है। इनमें से थोड़े थोड़े कम भी आ जाएंगे तो चलेगा ना, जैसे 45 नहीं आ रहे, 42 आ गए तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। इनमें आपको एटलीस्ट 40 प्लस तो रखना है, बिना 40 प्लस के फिर देखो काम चलेगा नहीं, क्योंकि अगर टीयर 1 में ही आपके स्कोर नहीं आ रहे हैं इसका मतलब प्रिपरेशन आपकी अच्छी नहीं है, तो फिर वो टीयर 2 में आपको मेहनत बढ़ा देगी। टीयर 1 में आप मेहनत करिए मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पे जम के, और जीएस को भी आप पढ़ते रहिए, छोड़ना नहीं है, लेकिन उसमें स्कोर बहुत ज़्यादा लाने के पीछे आपको नहीं भागना है। 20 के आसपास भी जीएस में स्कोर आ गया टीयर 1 में तो अपना काम हो गया। तो 150 के आसपास
बहुत अपर साइड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ और नीचे ही जाएगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 150 कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ जो जितना भी जाए, क्योंकि सब कुछ चेंज हो गया तो उसको प्रेडिक्ट करने का कोई सेंस नहीं है बहुत ज़्यादा। तो जस्ट मैं रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ पिछले साल के कट ऑफ को कि 130 था वो, तो मैं उससे 15-20 नंबर और ऊपर लेके चलूंगा सेफर साइड पर रहने के लिए। इसलिए ये लगभग लगभग एक अप्रॉक्सीमेट स्कोर है जिन्हें आप टारगेट कर सकते हो कि एग्जाम में मुझे ये इस तरह से स्कोर लेके आने की कोशिश करनी है। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टीयर 1 अब हो गई है क्वालिफाई। अब सबसे मेन है टीयर 2। यहां सब कुछ अब जोड़ने लगेगा। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं जो सम टोटल देंगे 390 का। तो 390 में से ही अपनी मेरिट लिस्ट बननी है, कंप्यूटर वाला सेक्शन और डीएसटी तो क्वालिफाइंग इन नेचर है। यहाँ पे अब देखें तो मैथ्स का जो पोर्शन है वो आउट ऑफ टोटल यहाँ पे 90 मार्क्स का है। रीजनिंग जो है वो आउट ऑफ टोटल 90 मार्क्स का है। इंग्लिश वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पे 135 मार्क्स का है। जनरल स्टडीज का जो सेक्शन है वो है 75 मार्क्स का। अब यहाँ पे ये वाला जो है ये है सेक्शन 1, ये आपको पहले अटेम्प्ट करने को मिलेगा। तो पहले घंटे में 60 मिनट का टाइम है, 60 क्वेश्चन हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ना सिलेक्टिव होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मैथ्स ही मैथ्स करे चले जा रहे हो, रीजनिंग के लिए टाइम नहीं बचा और आपके अटेम्प्ट कम हो गए। ये गलती नहीं करनी है। लेंदी सवालों को और जो ट्रिकी सवाल हैं, अनजान से सवाल है, उनको आपको छोड़ना है। तो सिलेक्टिव सवाल आपको सॉल्व करने हैं ना, सिलेक्शन, प्रॉपर क्वेश्चंस का सिलेक्शन। तो टीयर 2 में एग्जाम कैसे देना है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अब हो गया है। लाइटली आप नहीं ले सकते जस्ट कि बस वो सवाल सॉल्व करने वाली जो स्ट्रेटेजी पहले हुआ करती थी वो अब नहीं रही। अब इसमें एग्जाम कैसे देना है उसमें भी आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सिलेक्टिव होना है, इसलिए मैं आउट ऑफ 90 में से 75 लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग पहली बार दोगे ये सारी चीज़ें ना, पहले दिया नहीं है तो बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। इस वजह से स्कोर सभी के लगभग लगभग कम, थोड़े से ना लोअर साइड पे रहेंगे। तो ये इन जनरल मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ इससे ऊपर नहीं आ सकते या आपको लाने नहीं है। ये एक मेरा अपना एस्टिमेट है कि इतना हम लोग टारगेट कर सकते हैं। एटलीस्ट अपने जब मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे होंगे तो ये हमारे दिमाग में होना चाहिए कि क्या मैं इस सेक्शन में इतना जा पा रहा हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ तो किस तरह से मैं उसे इंप्रूव कर लूँ। ये सारी चीज़ें यहाँ से अपने को पता चलेगी। दूसरा सेक्शन आएगा आपका इंग्लिश और जीएस का। ये बड़ा कंफर्टेबल सेक्शन होने वाला है क्योंकि टाइम आपके पास 1 घंटे का है। जनरल स्टडीज़ के 25 सवाल आप 10-12 मिनट में सॉल्व कर लोगे, बाकी पूरा समय बैठ के आप इंग्लिश का पेपर आराम से सॉल्व करोगे। इस वजह से फ़ायदा तो है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर फिर आपको मार्क्स भी ज़्यादा लाने हैं, क्योंकि सभी लोग आपके कॉम्पिटिटर जो हैं मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे कर रहे होंगे। अब एक चीज़ और यहाँ पे बात करें जनरल स्टडीज़ की, तो 75 में से 45 में यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ, है ना, 50% के लगभग टारगेट लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा 45 के साइड पे, क्योंकि टीयर 2 में जैसा मैंने आपको पहले बताया था आपको जीएस पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अब यहाँ पे स्कोर करना जो है वो अपना मजबूरी हो गई है, क्योंकि ये अपने जो है मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा। एक चीज़ और यहाँ पे डिफरेंस है मार्किंग स्कीम में टीयर 1 और टीयर 2 में। तो टीयर 1 में जो है आपका मार्किंग स्कीम सेम है जैसा पहले था। जो आप सही सवाल के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे और गलत सवाल के लिए आपका आधा नंबर कटेगा। ये मार्किंग स्कीम है टीयर 1 में। टीयर 2 की बात करें तो यहाँ पे मार्किंग स्कीम रहेगी, 3 नंबर मिलेंगे हर सही सवाल के लिए और 1 नंबर कटेगा हर गलत सवाल के लिए। इस मार्किंग स्कीम को आप अच्छे से समझिए। देखिए टीयर 2 में क्या हो रहा है, 3 नंबर मिल रहे हैं हर एक सवाल को सॉल्व करने में, तो नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं इसमें, और -1 जा रहे हैं सवाल गलत करने में, तो नंबर भी ज़्यादा कट रहे हैं। तो गैस वर्क आपको अब यहाँ पे नहीं करना है। नहीं करने का मतलब बहुत कम से कम करना है। जैसे मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इसमें तो नाम मात्र का गैस वर्क होता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जीएस में, बहुत तुक्के मारते हैं। तो अब यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा गलत सवाल होने लगे तो नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा दिखने लगेगी। तो नंबर भी ज़्यादा मिल रहे हैं लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे ज़्यादा है। इसलिए मैं जीएस में 45 टारगेट कर रहा था कि 25 में से अगर 15 भी आपने सही कर लिए तो 3-3 के हिसाब से आपको 45 वहाँ पे मिल सकते हैं। ये रीज़न है मेरा यहाँ पे 45 को पिक करने का। तो इस तरह से आप अपनी टीयर 2 की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। इन नंबर्स को आप जो है अपने मॉक टेस्ट के टाइम पर टेस्ट कर सकते हैं कि इतने आ रहे हैं कि नहीं, इससे ज़्यादा जा पा रहा हूँ कि नहीं। किस तरह से आप अपने पेपर को जो है एक टाइम मैनेजमेंट लेके आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। पहला सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग गलती ये करते हैं कि उनको लगता है कि उनका मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है, तो वो दे दनादन मैथ्स ही मैथ्स करते रहते हैं पेपर के अंदर। अब ये हो रहा है कि देखो टाइम कम है, क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा हैं, और पर क्वेश्चन टाइम जो है वो केवल 1 मिनट का है। तो लेंदी सवाल, मुश्किल सवाल, अनजान सवाल, इनमें अगर आप उलझे तो 100% चांस है कि आप जो है आपका जो अटेम्प्ट है इस सेक्शन में वो कम जाने वाला है।
तो ये गलती आपको नहीं करनी है। कुछ भी ऐसा सवाल लगे जिसको देख के ही आपको कॉन्फिडेंस ना आए कि आप इसे नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं, दिक्कत आ सकती है, श्योर नहीं है कि आपसे ये सॉल्व होगा कि नहीं, तो आपको उसको छोड़ देना है, बाद में आके करना जब टाइम बच जाए। सबसे पहले उन सवालों को आपको लेके चलना है जो आप 100% श्योर हो कि आप उन्हें कर सकते हो। ये हो सकती है आपकी टीयर 2 की यहाँ पे स्ट्रेटेजी। अब इसमें हम लोग आपकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ओपन कोर्स ऐप हमने रिसेंटली यहाँ पे लॉन्च किया था, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्री है वो डाउनलोड और इंस्टॉल करना। आप उस पर फ्री टेस्ट दे सकते हैं, टाइम टू टाइम में उसमें ढेर सारे टेस्ट अपलोड करता रहूँगा टॉपिक वाइज, आप उन्हें फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत सारा स्टडी मटेरियल उसमें रहेगा, जैसे अभी जनरल स्टडीज़ के बहुत सारे टॉपिक उसमें अपलोड किए हुए हैं, आपका जो रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक हैं, एनोलॉजी हो गया, आपका कैलेंडर हो गया, डाइस हो गया, ये जितने और भी बहुत सारे उसमें टॉपिक हैं, वो सारे उसके जो वीडियोस हैं, वीडियो कोर्स है, वो उसमें अपलोड किए हुए हैं। बेसिक मैथ्स का पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है, बेसिक इंग्लिश का कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वो ये सारे आपको फ्री मटेरियल है, वहाँ से आप इन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा प्रीमियम कोर्सेज भी रहेंगे, जैसे जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, मैथ्स है, इनको टारगेट करने के लिए मैंने 75 डेज की स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। तो क्रैश कोर्स है, चूंकि एग्जाम हमारी दिसंबर में होनी है, हम मान के चल रहे हैं कि दिसंबर में होनी है, तो मोटे मोटे तौर पे 2.5 महीने हैं हमारे पास, उनको हम लोग बहुत सही तरीके से, एकदम बेटर तरीके से यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। तो 75 डेज का जो क्रैश कोर्स है, ये आपको उसमें बहुत हेल्प करेगा। तो आप मैथ्स के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लासेस सारी रहेंगी उसमें, और उन लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा इन चांस, अगर आप बाय चांस अगर आप कभी मिस कर देते हैं लाइव क्लास। तो प्रैक्टिस मेन फोकस रहेगा मेरा इसमें। सारे जो भी क्वेश्चंस जितने भी टेस्ट में अपलोड करूंगा, सारे अनलिमिटेड अटेम्प्ट के रहेंगे, तो आप उन्हें जितनी बार चाहें उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो टीयर 1 में तो ये हेल्प करेगा ही करेगा, प्लस टीयर 2 के लिए जो आपका प्रैक्टिस वाला पोर्शन है, वहां पर भी ये आपका पूरी तरह से यूजफुल रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन सेट सारे आपके बने हुए रहेंगे, टेस्ट आपका रेडी फॉर्मेट में है, आपको बस अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस को देखना है, सॉल्व करना है, जिसमें मिस्टेक हो रही है उसको सुधारना है, फिर कुछ दिन बाद वापस आप उस टेस्ट को दीजिए। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस लगातार बनती रहेगी। तो 1500 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे। टीयर 1 तक इतने रहेंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा टाइम कितना अलाउ करता है। और जब टीयर 2 आती रहेगी तो उसमें मैं और ज़्यादा क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दूंगा। सेम चीज़ इंग्लिश के लिए रहेगी, तो सेम 75 डेज का क्रैश कोर्स इसमें भी मैं टारगेट कर रहा हूँ। जितने भी कोर कंसेप्ट रहेंगे मैथ्स और इंग्लिश दोनों में, एक फुल कोर्स के अंदर जितना कोर कंसेप्ट होता है वो सारा मैं आपको दूंगा। तो आप ये समझ सकते हो कि एक फुल कोर्स को ज्वाइन करने में पैसे ज़्यादा लगते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है उसमें। यहाँ पे कम पैसे में आपको जितनी कोर एकदम क्रीम चीज़ें हैं उन कोर्सेज की, वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इंग्लिश के कोर्स क्रैश कोर्स है, और मैथ्स का दोनों 75 डेज हम टारगेट करके चल रहे हैं। कंप्लीट रहेगा A to Z, जितनी चीज़ें होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए, जो इन टॉपिक के अंदर होती हैं, सब कुछ उसमें कवर होंगी। इसके अलावा वोकेबलरी वाला पार्ट है, ट्रिकी होता है सबसे ज़्यादा, खासकर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इसके लिए एक अलग से कोर्स बना रखा है, तो वहाँ पर रूट वर्ड्स की मदद से हम लोग समझेंगे बहुत सारे शब्दों को, उन शब्दों के सिनोनिम्स को, एंटोनिम्स को, मीनिंग को। और इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए तो 1000 वर्ड्स 75 डेज में मेरा टारगेट है कि 1000 वर्ड्स मैं टारगेट करा सकूं आप लोगों को, ताकि इनको आप पढ़ के, टेस्ट दे के, रिवाइज करके एग्जाम होने तक आप बिल्कुल रेडी हो जाएं। तो आपका एक ना बैंक बन जाएगा वोकेबलरी का, एक सेट पूरा तैयार हो जाएगा, इसमें से कुछ भी आएगा आप तुरंत उसको अटेम्प्ट कर सकते हो और अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट, फास्ट कैलकुलेशन। तो मैथ्स वाला पोर्शन है, उसमें टाइम हमारे पास कम है, तो कैलकुलेशन वाली चीज़ से हम अपने टाइम को थोड़ा सा ना, टाइम मैनेजमेंट अपना मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत सारी ट्रिक्स इसमें रहेंगी, 50 प्लस स्किल्स जो हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, किस तरह से आप तमाम सारे मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, आपका स्क्वायर रूट, और भी जितनी चीज़ें होती हैं उनमें किस तरह से आप फास्ट अप्रोच कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए। स्पीड बढ़ गई कैलकुलेशन की तो सॉल्व करने का आपका टाइम कम हो जाएगा। इस तरह से आप एग्जाम में बेटर तरीके से टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो ये मेरे कुछ ऑफर हैं आप लोगों के लिए, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पे आप, बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, विद इन अ मिनट जो है आपका एक्टिव हो जाएगा सब कुछ। फ्री सेक्शन आप एक्सप्लोर कीजिए, कोर्सेज के अंदर भी बहुत सारे डेमो वीडियोस और जो टेस्ट हैं वो भी फ्री हैं, तो आप जो कोर्स को लेने से पहले आप वो भी चेक कर सकते हैं। प्लस जितने भी वीडियो अपलोड होंगे इन कोर्सेज के अंदर, पेड कोर्सेज के अंदर, उनके भी 2-2 मिनट के प्रीव्यू फ्री हैं, तो आप हर कोर्स के अंदर हर वीडियो का शुरुआती 2 मिनट देख सकते हैं। उससे क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि कोर्स के अंदर क्या है, आप
उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और आपको किस तरह से वो हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आप इस CGL 2022 को टारगेट कर रहे हैं और इसी अटेम्प्ट में आप इसे क्लियर करना चाह रहे हैं, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, पैटर्न चेंज हो गया तो हर एक के लिए ये नई चीज़ हो गई है, इस वजह से कट ऑफ भी कम जाने वाला है। तो ये बहुत बेटर एक कह सकते हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, तो इसे मिस मत कीजिए। सीरियस हैं तो हमेशा रिकमेंडेड है आप लोग जो है कोर्सेज में ज्वाइन कीजिए, आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जब आप टीचर से इंटरेक्ट करते हैं। तो एक वीडियो देखना अलग बात होती है और टीचर के अंडर पढ़ना एक अलग बात होती है ना, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो ये चीज़ मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। इसके अलावा नोटिफिकेशन को आप एक बार खुद से डेफिनेटली पढ़िएगा। जस्ट बिकॉज मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स बता रहा हूँ या कोई और आपको इसके बारे में डिटेल्स बता रहे हैं, ये रीज़न नहीं है कि आप नोटिफिकेशन को ना पढ़ें। हमेशा नोटिफिकेशन में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो फॉर्म भरते समय आप लोगों से गलतियाँ होती हैं ना। जैसे एक कैंडिडेट था, मुझे याद है, उसने फॉर्म भरते समय चश्मा लगा के फ़ोटो अपलोड कर दिया था और सिर्फ इतनी छोटी सी रीज़न की वजह से उसका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया था। तो क्लियर सी बात है, उसने नोटिफिकेशन देखा नहीं, बल्कि उस नोटिफिकेशन में सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है, विद फोटो दिया हुआ है कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमेशा इन वीडियोस को आप देखिए, इनसे सीखिए, लेकिन नोटिफिकेशन खुद से ज़रूर पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। और किसी भी कोई भी पॉइंट समझने में दिक्कत आए तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोर्सेस में हैं तो वहाँ पर लाइव पूछ सकते हैं। इस तरह से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपकी इस प्रिपरेशन की जर्नी में। ऑल द बेस्ट।